था वहाँ पर, ठीक है। तो मेरे दिमाग ही काम नहीं कर रहा था वहाँ पर, ठीक है। तो क्या है, क्या हो गया, तो इफ़ रेट ऑफ डेप इज सेम, तो किस मेथड में लॉस क्या आएगा, विच मेथड विल शो हायर लॉसेस। इफ रेट ऑफ डेप इज सेम देन विच मेथड विल शो हायर लॉसेस, विच मतलब विच ऑफ दीज टू, एसएलएम और डब्ल्यूडीवी, किस में लॉस ज़्यादा आएगा, इसमें, क्योंकि इसमें इनिशियल सालों में लॉसेस क्या बुक होते हैं, कम, और कम क्यों होते हैं, पहले साल में तो बराबर होता है डेप, इसमें आगे क्या होता है, कम। तो डब्ल्यूडीवी में रेट क्या रखनी चाहिए, थोड़ी ज़्यादा रखनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू एसएलएम, क्योंकि ये 10 सालों में ख़त्म कर देगा। अगर मशीन की लाइफ 10 साल है तो ये कितने टाइम में ख़त्म हो जाएगी, 10 साल में, 10-10 करके, लेकिन ये तो ख़त्म ही नहीं हो पाएगा 10 साल में। तो डब्ल्यूडीवी अगर होती है और लाइफ सेम हो तो डब्ल्यूडीवी में रेट क्या होनी चाहिए, थोड़ी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा, ठीक है। अब तो मैं वैसे बता रहा हूँ, हम ऑफिस में गए जिस किसी क्लाइंट के यहाँ, उसके पहले से क्या चल रहा था, डब्ल्यूडीवी चल रहा था, और हमने भी क्या देख लिया, डब्ल्यूडीवी। अब मैं तुम्हें बताता हूँ तो डब्ल्यूडीवी चल रहा है तो डब्ल्यूडीवी चलने दो, और उन्होंने डब्ल्यूडीवी क्यों लगा रखा था, कि डेप के एक्सपेंस क्या आ रहे थे, कम आ रहे थे। तो मेरे सीनियर ने मुझे बोला कि इनकी रेट कहाँ से आई है ये 10%। तो अब हम अगली क्लास में क्या बात करेंगे, रेट पर, क्योंकि आप डब्ल्यूडीवी लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, नहीं लॉस तो ज़्यादा आएगा, लॉस तो तब आएगा जब बेचेंगे, वो बेचते तो थे ही नहीं, लेकिन डैप क्या आते रहते थे उनके, कम आते थे। क्यों कम आते थे, डब्ल्यूडीवी में अगला डैप किस पर आता है, कम आते थे, तो उनका P&L अच्छी पोजीशन शो करता था ड्यू टू लेसर डेप। तो ऐसे नहीं है कि डब्ल्यूडीवी लगा दो, मैंने तुम्हें पहले ही बताया डब्ल्यूडीवी किन्हीं और एसेट्स पर लगेगी और एसएलएम किन पर लगेगी। इन कंपनियां खुराफाती करती रहती है, और समझदार लोगों को क्या है, समझ में आती है। बाकी लोग सोचते हैं कि क्या इसके प्रॉफिट ज़्यादा है, और भले ही उसने क्या लगा रखे डब्ल्यूडीवी। आप समझो, मैंने और मनीष सर ने बराबर कोचिंग खोली, जितना अच्छा मैं पढ़ाता हूँ उतना ही अच्छा मनीष सर, जितना बुरा मैं पढ़ाता हूँ उतना ही बुरा मनीष सर। मतलब जितने तुम मुझे गालियाँ निकालते हो उतना ही क्या है, मनीष सर को निकालते हो, जितने मुझे अच्छा बोलते हो उतना ही किसको बोलते हो, मनीष सर को, ठीक है। मतलब सब कुछ बराबर है, रेवेन्यू बराबर है, खर्चे बराबर है, बच्चे बराबर संतुष्ट है। लेकिन मैंने एसएलएम मेथड लगाया और मनीष सर ने डब्ल्यूडीवी, रेट रखी क्या, सेम। तो बताओ मनीष सर के प्रॉफिट्स अच्छे आने लग जाएंगे, क्यों, क्योंकि उनके डेप्रिसिएशन क्या आएंगे, कम। लॉस तो कब बनेगा, जब बेचेंगे, तो बेचना तो हमारे हाथ में है ना, बेचना तो है ही नहीं ना, हमने तो यूज़ करना है। तो उनके डेप क्या आने लग गए, कम। अब टीवी पर तो क्या आता है, एक न्यूज़ आती है क्या, कि फलानी कंपनी के प्रॉफिट ज़्यादा हुए, वो ये थोड़ी बताते हैं डेप की वजह से हुए या नहीं हुए। तो अब लोग क्या करते हैं, उसके प्रॉफिट ज़्यादा है उसके शेयर खरीद लो, जबकि असल में वो क्या नहीं होता, अच्छा होता नहीं है। फिर उनके शेयर गिरते हैं, फिर रोते हैं शेयर मार्केट में, रुपए डूब गए। और तुम सीए हो, समझदार हो, तुम उनके क्या देखोगे, बैलेंस शीट्स, नोट्स, अकाउंट्स, आगे के सालों में धीरे धीरे अगर सीए बन गए तो पक्का देखना आ जाएगा, ये पक्की बात है, तुम्हें समझ में आने लग जाएगा शेयर मार्केट। और मतलब अगर सीए फाइनल तक पहुँचे तो उनमें देखकर तुम्हें पता लगेगा कि इसके प्रॉफिट्स किस वजह से ज़्यादा है। अगर वास्तव में परफॉर्मेंस अच्छी है तो उसके शेयर खरीदो, और परफॉर्मेंस नहीं है, ऐसे मैनिपुलेशन किए हुए हैं तो नहीं। और अकाउंट्स पूरे क्या होते हैं, मैनिपुलेट होकर बनते ही, चाहे कोई सी भी कंपनी हो, कितना भी ऑनेस्ट सीए हो, थोड़ा बहुत तो क्या करते हैं, मैनिपुलेशन करेंगे, ठीक है। लेकिन तुम्हें देख के पता तो लगने लग जाएगा, पक्का समझ गए। तो क्या डब्ल्यूडीवी में बेटर है, क्यों एसएलएम बेटर है, क्योंकि एसएलएम में कम लॉस आता है, नहीं, एसएलएम पहले क्या आता है, ज़्यादा लॉस आता है। आप देखो दोनों में मिलाकर P&L पे चार्ज कितना जाएगा, 1 लाख -15 85 जाएगा। यहाँ पहले ज़्यादा कर लिया तो आगे लॉस क्या हो गया, कम। यहाँ पहले कम किया है तो लॉस क्या हो गया, ज़्यादा, ठीक। अब डब्ल्यूडीवी में रेट कैसे आती है, इस पर बात करनी है, मैं आगे क्लासेस में बात करूँ, ठीक है।